हेलो माय ब्यूटीफुल वर्को फ्रेंड्स, दिस इज शिबाना अली एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आज मैं आपकी न्यू फुल मून की रीडिंग कर रही हूँ, जो कि स्पेशल इस लिहाज से भी है कि इसके साथ एक्लिप्स है, फुल मून है और सोलर एक्लिप्स है। तो ये ज़रा इंटेंस पीरियड होता है सबके लिए, तमाम जोडियक्स के लिए। तो लेट्स सी कि ये क्या आपके लिए लेके आ रहे हैं, आपके गाइड्स आपके बारे में क्या मैसेज दे रहे हैं इस टाइम पीरियड के लिए। सो इंटेंसिटी नज़र आ रही है आपके इमोशंस में, क्योंकि आप एक अग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं, जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बहुत सारे पेंडिंग डिसीजंस इस टाइम पे लेते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी चीज़ें जो कि आपने पेंडिंग की हुई थी, कि अच्छा कोई ऐसे फैसले, जो बड़े फैसले, लाइफ चेंजिंग डिसीजंस जो आप करना चाह रहे थे अपनी ज़िंदगी के, तो वो आप इस टाइम पे बहुत तेज़ी से करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपके अंदर जैसे पेशेंस इस टाइम पे ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। पेशेंस को थोड़ा सा जहन में रखें, क्योंकि आप यूजुअली पेशेंट होते हैं। अर्थ साइन है और आपकी सबसे बड़ी एबिलिटी ये है कि आप पेशेंटली वेट करते हैं चीज़ों के ग्रो करने का। आपके अंदर जल्दबाजी का एलिमेंट नहीं है, अब आपकी नेचर के अगेंस्ट है। लेकिन इस टाइम पे आपको जैसे एक बेसब्रापन आपके अंदर नजर आ रहा है। यू वांट टू गेट रिड ऑफ ऑल दोज थिंग्स जो कि आपको स्ट्रेस दे रही हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ये तमाम चीज़ें आपके रिलेशनशिप के हवाले से हैं। वो तमाम रिलेशनशिप्स जो कि आपकी ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस का एलिमेंट लेके आ रहे हैं और बहुत अरसे से आप उसको टॉलरेट कर रहे हैं, तो वहाँ पर आप इस वक्त डिटर्मिन्ड नज़र आ रहे हैं कि अब आपने कोई फैसला करना है, और उसमें आप जितना सोच रहे हैं और जितना इम्पेशेंट हो रहे हैं, आप चाह रहे हैं कोई कंक्लूजन पे पहुंचे, तो वो आपको थोड़ा सा मुश्किल हो रही है और वो स्ट्रेस कॉज कर सकता है। तो स्ट्रेस से आप अपने आप को बचा सकते हैं, थोड़ा सा पेंडिंग कर दें इन चीज़ों को, फ़ौरन फैसले ना करें। अच्छा, आपके लिए जो भी आपके करियर के हवाले से जो भी आप एफर्ट कर रहे थे, उसमें कोई डिलेज आए हैं पास्ट में, और जैसे आपकी चीज़ें उस तरीके से काम नहीं कर रही थी, वर्क नहीं कर रही थी आपके लिए, या आउटकम आपको वो नहीं मिल रहा था जो कि आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी एफर्ट्स के नतीजे में, तो वो आउटकम आपको इस टाइम पीरियड में, नवंबर के मंथ में पॉसिबल है कि आपको मिल जाएगा। आप एक एक जैसे अंधेरे में रोशनी की किरण, वो आपकी ज़िंदगी में आती हुई नज़र आ रही है आपके करियर को लेके। प्लस आपके वो तमाम एरियाज जहाँ पर आपको लग रहा था कि आप हेल्पलेस हो गए हैं, चाहे वो डिसीजन आपको अपने कोई अपने रिलेशनशिप के हवाले से लेने हैं, रिलेशनशिप्स जो कि आपको किसी किस्म की हैप्पीनेस नहीं दे रहे, या आपके काम के हवाले से हैं, तो वो एक पीस की सिचुएशन अपीयर होती हुई नज़र आ रही है कि आप इस महीने में, नवंबर के मंथ में, जैसे आपकी ज़िंदगी में कोई पीस आ जाएगा इन चीज़ों को लेके। इवेंचुअली आप अपने वो फैसले भी कर लेंगे और वो आपके फेवर में टर्न भी हो जाएंगी चीज़ें। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस पेशेंस पेशेंस, आपको बार बार पेशेंस का मैसेज आ रहा है कि ये आपका जो है ना एक कोर मैसेज है, जो कोर इशू है जो आपका, वो इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि आपको हर चीज़ में थोड़ा सा पेशेंस का जहन में रखना है, कि हर चीज़ जो आप चाहते हैं, जिस तरह चाहते हैं, वो इवेंचुअली उस तरीके से आपको टर्न हो रही है आपकी ज़िंदगी में, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस। लेकिन ये सिर्फ मैं पेशेंस की जो बात कर रही हूँ ना, ये आपका एक्लिप्स के पीरियड के दौरान है। एक्लिप्स का से मुराद है, ये जो फुल मून है 8 को है, पाकिस्तान में 9 तारीख को है शायद। तो अपने रीजन के हिसाब से मैं आपके वो जो है डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर सकते हैं, मैं उसका टाइम आप उस पर मैंशन कर दूंगी। तो ये उस 1-2 दिन के लिए आपको थोड़ा सा रिलैक्स रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे ऑलरेडी नज़र आ रहा है कि बर्डन काफ़ी है आपके सर पे, आप स्ट्रेस में गए हुए हैं। लेकिन आपके लिए काम के हवाले से जैसे अचानक कोई आपको ऐसी न्यूज़ आ जाएगी कि जिसकी वजह से एक पीस का एलिमेंट आता हुआ नजर आ रहा है, कि आपको पीस मिल जाएगा, आपको तसल्ली मिल जाएगी कि चीज़ें बेहतर हो रही हैं, क्योंकि आपके काम के हवाले से कोई ब्रेक थ्रू हो रहा है। लेकिन वो आपके नवंबर के जैसे 11 के बाद को पॉसिबिलिटी है कि 11th ऑफ नवंबर के बाद आपको अच्छी न्यूज़ आना शुरू हो जाएंगी काम के हवाले से, और फिर उसके साथ अच्छी न्यूज़ के साथ साथ चीज़ें बहुत तेज़ी से मूव करना शुरू कर देंगी। जो भी कोई न्यूज़ आ रही है आपके काम के हवाले से, एक पॉजिटिव न्यूज़ आ रही है, और उसमें फिर वो जो एक स्टेगनेंट एनर्जी है आपकी ज़िंदगी में इस टाइम पे, वो आपकी रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। वो डिलेज जो भी थे वो ख़त्म हो रहे हैं, और 11 नवंबर ऑनवर्ड्स आपकी ज़िंदगी में बहुत तेज़ी से चीज़ें मूव होती हुई नज़र आ रही हैं, और आप कोई अपने काम में बिजी नज़र आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा जो ये जो डिले वाला एक एस्पेक्ट है, ये दोबारा यही मैसेज आ रहा है कि आपका वो जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसकी तरफ आपका कोई कोई सिग्निफिकेंट मूव हो जाएगी, कोई अपॉर्चुनिटी इस तरह की आ जाएगी कि जहां पर आपको जैसे किस्तों में एक के बाद दूसरी गुड न्यूज़ आ रही हैं।
एक कोई ब्रेक थ्रू आ रहा है, कोई एक ऐसी न्यूज़ आ रही है कि जिसमें वो स्टैग्नेंट एनर्जी खत्म हो रही है और आप मूव फॉरवर्ड कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट्स के साथ। अगर आप अपनी नई जॉब के लिए वेट कर रहे थे और उसके लिए आप स्ट्रेस्ड फील कर रहे थे, तो नई जॉब भी इस वक्त पॉसिबल है कि आपकी मैनिफेस्ट हो रही है। कहीं से आपको कोई अपॉर्चुनिटी आ गई है अचानक, ये आपकी बहुत तेजी से चीजें मूव हो रही हैं। कोई नई जॉब अगर आप ढूंढ रहे हैं तो जॉब भी अचानक कोई अपीयर होती हुई नजर आ रही है। सो आपको इस वक्त बहुत पॉजिटिव रहने की जरूरत है, क्योंकि आपकी तमाम चीजें ये 11 तारीख के बाद से बहुत ही पॉजिटिव होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा आपकी कोई फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, कोई ऐसी चीजें हैं, कोई फाइनेंशियल जो कि आपके कोई इनसिक्योरिटीज भी उसके हवाले से आपके अंदर मौजूद हैं, तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी इनसिक्योरिटीज भी ट्रिगर हो सकती हैं फुल मून के अराउंड, क्योंकि एक्लिप्सिस जो है वो हमेशा हमारी इनसिक्योरिटीज को ट्रिगर करते हैं, या हमारे वो जो एक डार्क रूम है हमारे सबकॉन्शियस में, उसको लाइट अप कर देते हैं, ताकि हम खुद देख सकें कि वहां पर हमें क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। तो वो चेंजेस आप अपने अंदर लेके आएंगे, और वो उसके लिए इनसिक्योरिटीज और फेयर्स हैं आपके मनी के अराउंड, और वो जैसे आपके कहीं कोर में, कहीं आपके सिस्टम में, आपके सबकॉन्शियस में कहीं बैठे में आपको एक चांस दे रही है यूनिवर्स कि आप अपने फेयर्स को हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। कोई ऐसी चीज़ ट्रिगर हो रही है कि जिसकी वजह से आपको, जैसे एक कोई लंबा पीरियड मुझे नहीं लग रहा, लेकिन मुझे फीलिंग ये है कि अचानक कोई चीज़ सरफेस पे आएगी और आपको समझ आ जाएगी कि आपकी इनसिक्योरिटी क्या है, और आपको यूनिवर्स जो है वो मैसेज क्लियरली पहुंचा देगी कि आपको ये इनसिक्योरिटी किस तरीके से अपने सिस्टम में से निकालनी है, और उसके एज अ रिजल्ट आपको रिवॉर्ड भी मिलता हुआ नजर आ रहा है, एक डीपर सेंस ऑफ पीस और इमोशनल फुलफिलमेंट। आपका अगर एक जो इमोशनल लेवल पे एक लव रिलेशनशिप में जो एक फुलफिलमेंट का एलिमेंट, जॉय का एलिमेंट जो कि आप मिस कर रहे हैं अगर अपनी ज़िंदगी में, तो इस टाइम पे वो भी आपकी ज़िंदगी में अपेयर होता हुआ नज़र आ रहा है इन फॉर्म ऑफ अ न्यू रिलेशनशिप भी हो सकता है, और आपकी जो एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स हैं उनमें भी कोई इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जो भी आप अपनी इनसिक्योरिटीज़ को निकाल के ही आप वहाँ पे पहुँचते हुए नज़र आ रहे हैं। प्लस आपके कोई ये एट ऑफ सॉर्ड्स है बेसिकली, ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आपने खुद ही अपने लिए कुछ एक हेल क्रिएट किया हुआ होता है, जो हम सब करते हैं कि समटाइम्स हम अपनी थॉट्स में एक चीज़ परसीव कर लेते हैं इन अ नेगेटिव वे, तो आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने आप को स्टक किया हुआ है खुद से, और वो आपके नेगेटिव इमोशंस हैं जो कि आपके सिस्टम में कॉन्शियस थॉट्स में आपके पड़े हुए हैं। आप कॉन्शियसली जो हम सोचते हैं, जो अभी मैं सब कॉन्शियस की बात नहीं कर रही हूँ, जो कॉन्शियस आपकी थॉट्स हैं आपको थोड़ा सा वो फिक्स करने की ज़रूरत है, और आपको चीज़ों को, अपनी सिचुएशंस को, जो फाइनेंशियली भी और अदरवाइज भी, आपको थोड़ा सा उसमें ओपननेस लाने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट लाने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका एक पुराना पैटर्न है जो कि रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है, कि जिसमें आपको लगता है कि सर्टेन चीज़ें आपकी पहुंच से बाहर हैं, और आप अपने ऊपर एक मिजरी की स्टेट आप तारी कर लेते हैं। ये आपके अंदर एक टेंडेंसी है अगर, तो आपको इसको खुद ही दूर करना है, क्योंकि यूनिवर्स हर तरफ से आपको सपोर्ट दे रही है इस टाइम पे। ये आपका बहुत लकी पीरियड है, इसमें चीज़ें आपके फेवर में जा रही हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस की सारी यू नो एक न्यूज़ सुनाई जा रही है, लेकिन उसमें आप अपने पास्ट के एक्सपीरियंसेस को और ग्रजेस को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आपके जैसे पास्ट के को लेके, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस को लेके, जैसे आपने उनको अपने साथ चिपकाया हुआ है और आप उनको जाने नहीं दे रहे। आपको लेट गो करना सीखना है। आप रिलीज कर देंगे जिस वक्त, तो आप प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस को एंजॉय कर सकेंगे। आपके लिए कुछ ट्रैवलिंग भी आ रही है, जैसे आप जहाँ पर भी हैं अभी इस टाइम पे, आप जैसे आउट ऑफ कंट्री टाइप की ट्रैवलिंग आ रही है, कि आपको कोई ट्रैवलिंग के अचानक कोई चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं, कि आपको कोई काम के हवाले से भी हो सकती है, कि जैसे आप किसी और जगह को विजिट कर रहे हैं, लेकिन अगेन आपका पास्ट का कार्ड आ रहा है कि आप अपने पास्ट को भी अपने साथ ले लेके चल रहे हैं। अपना बैगेज है, आपका कोई इमोशनल बैगेज है, उसे रिलीज करना है, क्योंकि ये वाला टाइम जो है कि आपको अपने इनर सेल्फ के साथ, अपनी इनर अबंडेंस के साथ और प्रोस्पेरिटी के साथ कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिसमें रिलेशनशिप भी आ जाता है। ये सब अबंडेंस में आता है। तो अगर आप अपने इनर कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट होते हैं, गॉड कॉन्शियसनेस के साथ आप कनेक्ट हो जाते हैं इस टाइम पे, तो आपको एक हार्मनी की फीलिंग आएगी। आपको एक लाइफ में अचीव कर सकते हैं आप पॉजिटिव आउटकम उस चीज़ का। आपकी इंट्यूशन इस वक्त काफ़ी स्ट्रांगली आपके लिए काम कर रही है।
आप अपनी इंट्यूशन को अगर नहीं सुन रहे हैं तो ज़रूर सुने अपनी इंट्यूशन को, क्योंकि वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रही है इस टाइम पे, आपकी इनर वॉइस है। और प्लस आपका जो है ना इस टाइम पे मुझे फील हो रहा है कि जैसे कोई आपके कोई कनेक्शन हुआ है आपका अपने एंसेस्टर्स के साथ, आपके जो भी एंसेस्टर्स हैं जो कि उनकी कोई ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, और वो थ्रू ड्रीम्स या थ्रू विजन्स आपको थोड़ा सा फील भी हो रहा है कि जैसे आपको फीलिंग होती है कि कोई है आपके अराउंड। और ये आपके स्पिरिट गाइड्स भी हो सकते हैं जो कि आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और आपको कंफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं इस टाइम पे। सो ऑल यू नीड टू डू इज टू लिसन टू योर इनर वॉइस कि वो आपको क्या कह रही है। सो लेट्स सी कि फर्दर आपके बारे में क्या मैसेज है। ए सफायर, ओके। सो आपको रीअश्योरेंस दी जा रही है कि कोई न्यू अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी ज़िंदगी में और आप इनसे बहुत बेनिफिट कर सकते हैं। आपको करियर में आपको बूस्ट मिल रहा है, कोई अबंडेंस मिल रही है, प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। सो गुड न्यूज़ बार बार आपको मिल रही है कि आपको अपनी ज़िंदगी बदलने की ज़रूरत है। आपको जो भी आपको नेक्स्ट लेवल आप एक्सपेक्ट कर रहे थे अपनी लाइफ में करियर के हवाले से, तो वो चीज़ आपको प्रोवाइड की जा रही है। और आपके पास ये बेस्ट चांस है इस टाइम पे, आप अपना कोई क्रिएटिव काम जो अगर करना चाहें तो वो ज़रूर करें। फॉर एग्जांपल अगर आपने घर को रीडू करना चाहते हैं, उसको ज़रा ब्राइटन अप करना चाहते हैं, तो वो करने के लिए बेस्ट टाइम है। डीक्लटर करें अपने घर को, उसमें से नेगेटिव एनर्जी निकालें आप। सो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट इट्स थोड़ा सा आपको उसके लिए मेहनत करने को कहा जा रहा है कि, और वो मेहनत सिर्फ इतनी सी है कि सिर्फ नेगेटिव थॉट्स को अपने सिस्टम में से, अपने दिमाग में से निकालें, उनको रिप्लेस करना है आपने विद पॉजिटिव वंस। और अपने घर को डिक्लटर कर सकते हैं, या कोई क्रिएटिविटी आपके अंदर है किसी भी किस्म की, कोई ड्राइंग है, म्यूज़िक है, कोई कोई और चीज़ है, मतलब कोई क्राफ्ट्स आप बनाते हैं, कोई कोई चीज़ आपको शौक है, कोई भी क्रिएटिव एलिमेंट है आपके अंदर, घर को एक तरह से डेकोरेशन का कोई आपके अंदर इंस्टिंक्ट है, जो भी आप चीज़ करना चाहते हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा आपको टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। दैट इज़ गोइंग टू ब्रिंग यू मोर पीस एंड मोर एक क्लैरिटी ऑफ माइंड, और आप बेहतर फील करेंगे। इसके अलावा आपको अगेन आपका लीडरशिप का रोल है एक ज़िंदगी में। आप अपने जो भी काम करते हैं आप उसमें इतने एक्सपर्ट, अपने एक्सपर्टीज़ के एक लेवल पे आप चले जाते हैं। आपके अंदर ये एक स्पेशलिटी है कि आप चीज़ों को बहुत लाइटली नहीं लेते। आप अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी आपका फील्ड है जिसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप उसमें रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं, और आपको बहुत डेप्थ में जाते हैं उस चीज़ के ऊपर। तो वो चीज़ आपको अब इस वक्त नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है, जिसमें आप नेक्स्ट लेवल रिकग्निशन आप अचीव करते हुए नजर आ रहे हैं। पीपल आर गोइंग टू रिकग्नाइज योर एफर्ट्स एंड योर वर्क, एंड दे विल अप्रिशिएट यू। और काफ़ी एक आपको एक पॉजिटिव आउटकम मिल रहा है। अगेन आपका क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस आ रहा है, बार बार क्रिएटिविटी के ऊपर फोकस आ रहा है कि अपनी इमेजिनेशन को यूज़ करें और कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट करें आप अपना, जो भी जिस चीज़ में भी आपको लगता है कि आप गुड हैं या नहीं भी हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को काम से, पर्पस ये होता है कि काम से डिस्ट्रैक्ट थोड़ा सा करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा अगर अपने काम पे फोकस्ड हैं, फोकस्ड होना अच्छी बात है, लेकिन कुछ टाइम डिस्ट्रैक्ट करें और कुछ नहीं तो मूवी देख लें, ओके। सो लेट्स सी कि एंजल्स का मैसेज क्या है आपके लिए जी। एंजल्स का मैसेज आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एंजल्स आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि आप इस वक्त जो है आपका रिवॉर्ड्स अपने जो है वो लेने का टाइम है। आपको रिवॉर्ड किया कर रही है यूनिवर्स थ्रू पीपल, थ्रू सिचुएशंस। आप अपने काम के हवाले से जहाँ जहाँ आपने अपने पेशेंस डिस्प्ले किया है, जहाँ पे भी जिस एरिया में भी आपने अपनी एफर्ट्स डाली हैं, तो वहाँ से आपको रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको अगर काम के ऊपर फोकस्ड हैं तो आपको वहाँ पर रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। आपको अबंडेंस आ रही है, प्रोस्पेरिटी आ रही है, और रिलेशनशिप के हवाले से भी एक फुलफिलमेंट आ रही है। प्लस आपके अंदर एक न्यू अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग कह सकते हैं कि वो डेवलप हो रही है, इस वक्त हो रही है, आपकी एक प्रोसेस हो रहा है, जिसके नतीजे में यू आर एबल टू गिव रिकग्निशन टू योर इनर विजडम। और आपका जो भी नॉलेज है, बेसिकली अपनी नॉलेज को आपने किस तरीके से यूज़ करना है, दैट इज़ कॉल्ड विजडम। तो आप अपने विजडम के ऊपर बहुत फोकस्ड हैं इस टाइम पे। आप अपने विजडम के थ्रू भी बहुत पॉजिटिव चीज़ें अचीव करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में।
आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रहे हैं और दिस इज़ योर टाइम टू बी हैप्पी एंड टू एंजॉय योर लाइफ। सो आपके लिए बहुत सारी एक पॉजिटिव इस तरह की सिचुएशंस आपकी ज़िंदगी में होती नज़र आ रही हैं कि आप अपने जहाँ पर भी हैं अपनी ज़िंदगी में, जिस लेवल पर भी हैं, आप इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं उस चीज़ को। सो एक बड़ा हैप्पी और प्रॉस्पर टाइम है आपका ये वाला। इसमें आपको बहुत सारी गुड न्यूज़ मिलने के चांसेस हैं इस नवंबर के मंथ में। सो आई होप मैं ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की हो। अगर रेजोनेट की है तो प्लीज़ अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं मुझे। आई वुड लव टू हेयर फ्रॉम यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अपने नेक्स्ट आपकी रीडिंग न्यू मून की लेके आऊँगी। सो टिल देन लुक आफ्टर योरसेल्फ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।